हेलो दोस्तों, मैं निधि आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी सभी लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, मेरे पति राजीव बहुत ही सुंदर और गजब का आदमी है। मेरी सुहागरात पर उन्होंने मुझे पूरी तरह से कर दिया था और मेरी गुफा 2 घंटे तक वह पानी पीते रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि मेरे पति ज़्यादा नरम बदन नहीं होंगे, पर मैं पूरी तरह से गलत थी। मेरी पति ने उस पहली रात में मेरी गुफा में नागराज डाल दिया और क्रिकेट खेलने लगा। मैं सोच रही थी कि यह कुछ मिनटों में जाएंगे, पर मैं फिर से गलत साबित हो गई थी। मेरे पति ने क्रिकेट खेलने शुरू कर दिया तो वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लगातार वह 1 घंटे तक मुझे तेज देश क्रिकेट खेलते रहे और तब जाकर उनका विकेट गिर गया। दोस्तों, मैंने सोचा कि चलो आज का काम खत्म हो गया। मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई और आराम करने लगी। मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ होगा कि पति फिर से गर्म हो गए। सुनील जी, क्या आज के लिए इतना काफी नहीं है? अभी तो आपने पूरे 1 घंटा गुफा कैसी है? अब आराम करते हैं। सुबह मुझे माँ जी के साथ जल्दी उठकर बाहर घूमने जाना है। आप मुझे कल रात जी भरकर क्रिकेट खेले ना? पति बोले। आज हमारी सुहागा रात है। आज हमें सोना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना चाह। पतिदेव बोले और मेरी दोनों को उन्होंने फिर से खोल दिया। तब जाकर वह आउट हुआ। सुबह मैं किसी बदक की तरह टांग फैला फैला कर चल रही थी। अरे बहू, इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रही है? मेरी सास ने पूछा। माँ जी, आपके बेटे ने मुझे रात में 1 मिनट के लिए भी सोने नहीं दिया। क्रिकेट खेलता रहा। मैंने अपनी सास से कहा। वो शर्मा गई। बेटे लकी, इस तरह अंधाधुंध क्रिकेट खेलने मत किया कर। देख बहू, गुफा में कितना दर्द हो रहा है। बेचारी चल भी नहीं पा रही है। बेटा ध्यान से उसकी। क्यों कर मेरी सास ने अपने लड़के को समझाया। धीरे धीरे हमारा दाम्पत्य जीवन मज़े से गुजरने लगा। अब मेरे पति मुझे नई नई स्टाइल से क्रिकेट खेलते थे। मेरी जिंदगी मज़े से कट रही थी। मैंने मना कर दी थी, पर पतिदेव का था कि बिजली का खंभा आउट होने का नाम ही नहीं लेता था। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आ गया था। उस दिन जुलाई महीने की 3 तारीख थी। आसमान से पानी झमाझम बरस रहा था। तभी तुमने बारिश में क्रिकेट खेल है कि? पति बोले, नहीं। मैंने कहा, चलो यार, आज बारिश में तुम्हारी मारता है। प्लीज चलो ना, पति बोले और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर ले आए। हमारे घर की छत पर मौसम बड़ा ही सुहावना था। गर्मी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि चारों तरफ ठंडा ठंडा पानी बरस रहा था। हम मियाँ बीवी छत पर टहलते रहे और कुछ ही देर में पूरी तरह से भीग गए। पानी तेज बरस रहा था। नीली साड़ी भी गई और मेरा पूरा गीला होकर भी गया। खरबूजा भी पूरी तरह से भीग गए थे और मेरी साड़ी के ऊपर से रहे थे। पूरी तरह से पानी में गीला हो चुका था और मैं बहुत सुंदर लग रही थी। पति ने मुझे जमीन पर लिटा लिया और धीरे धीरे मेरा खोलने लगे। बिल्कुल किसी ताजे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मेरे होंठ थे। आज मैं घर की छत पर कसकर क्रिकेट खेलने वाली थी। हम दोनों धीरे धीरे में आ रहे थे। हम दोनों बरसात में पूरी तरह से भीग गए थे। मुझे एक विशेष प्रकार का सुख मिलने लगा। क्रिकेट खेलने धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था। पति मेरे हुस्न को देखकर पागल हो गए थे। आज मेरा हुस्न तो जैसे बारिश की ठंडी ठंडी बूंदे में आग ही लगा रहा था। आज तक मैं बरसात में घर की छत पर क्रिकेट नहीं खेला था। ये मेरा पहला मौका था। दोस्तों, आज तक मैंने कभी छत पर भीगते में नहीं किया था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। कुछ देर बाद उनका नागराज मेरी गुफा की गहराई में जाकर उसे अच्छी तरह से टूट रहा था। मैं अपने प्यारे पति क्रिकेट खेल रही थी, पर उससे नजरें नहीं मिला पा रही थीं। मैंने ही शर्म और अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आज तक बारिश में मैंने कभी नागराज नहीं खाया था, इसलिए हम दोनों झमाझम बरसात में भीग रहे थे। आज उन्होंने मुझे अपने वश में कर लिया था। उन्होंने मुझे पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया था। क्रिकेट खेलते आधे घंटे पूरे हो गए थे। वह भी टक आउट नहीं हुए थे। नागराज मेरी गुफा में पूरा गहराई तक उतर चुका था और बड़े आराम से अंदर बाहर जा रहा था। फिर पति कुछ मिनट बाद गुफा में पानी छोड़ गया। उस दिन मेरे पति से शाम 5 बजे तक घर की छत पर भीगते भीगते ही यह कहानी कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं निधि आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी सभी लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, मेरे पति राजीव बहुत ही सुंदर और गजब का आदमी है। मेरी सुहागरात पर उन्होंने मुझे पूरी तरह से कर दिया था और मेरी गुफा 2 घंटे तक वह पानी पीते रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि मेरे पति ज़्यादा नरम बदन नहीं होंगे, पर मैं पूरी तरह से गलत थी।
मेरी पति ने उस पहली रात में मेरी गुफा में नागराज डाल दिया और क्रिकेट खेलने लगा। मैं सोच रही थी कि यह कुछ मिनटों में जाएंगे, पर मैं फिर से गलत साबित हो गई थी। मेरे पति ने क्रिकेट खेलने शुरू कर दिया तो वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लगातार वह 1 घंटे तक मुझे तेज देश क्रिकेट खेलते रहे और तब जाकर उनका विकेट गिर गया। दोस्तों, मैंने सोचा कि चलो आज का काम खत्म हो गया। मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई और आराम करने लगी। मुश्किल से आधा घंटा ही हुआ होगा कि पति फिर से गर्म हो गए। सुनील जी, क्या आज के लिए इतना काफी नहीं है? अभी तो आपने पूरे 1 घंटा गुफा कैसी है? अब आराम करते हैं। सुबह मुझे माँ जी के साथ जल्दी उठकर बाहर घूमने जाना है। आप मुझे कल रात जी भरकर क्रिकेट खेले ना? पति बोले। आज हमारी सुहागा रात है। आज हमें सोना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना चाह। पतिदेव बोले और मेरी दोनों को उन्होंने फिर से खोल दिया। तब जाकर वह आउट हुआ। सुबह मैं किसी बदक की तरह टांग फैला फैला कर चल रही थी। अरे बहू, इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रही है? मेरी सास ने पूछा। माँ जी, आपके बेटे ने मुझे रात में 1 मिनट के लिए भी सोने नहीं दिया। क्रिकेट खेलता रहा। मैंने अपनी सास से कहा। वो शर्मा गई। बेटे लकी, इस तरह अंधाधुंध क्रिकेट खेलने मत किया कर। देख बहू, गुफा में कितना दर्द हो रहा है। बेचारी चल भी नहीं पा रही है। बेटा ध्यान से उसकी। क्यों कर मेरी सास ने अपने लड़के को समझाया। धीरे धीरे हमारा दाम्पत्य जीवन मजे से गुजरने लगा। अब मेरे पति मुझे नई नई स्टाइल से क्रिकेट खेलते थे। मेरी जिंदगी मजे से कट रही थी। मैंने मना कर दी थी, पर पतिदेव का था कि बिजली का खंबा आउट होने का नाम ही नहीं लेता था। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आ गया था। उस दिन जुलाई महीने की 3 तारीख थी। आसमान से पानी झमाझम बरस रहा था। तभी तुमने बारिश में क्रिकेट खेल है कि? पति बोले, नहीं। मैंने कहा, चलो यार, आज बारिश में तुम्हारी मारता है। प्लीज चलो ना। पति बोले और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे छत पर ले आए। हमारे घर की छत पर मौसम बड़ा ही सुहावना था। गर्मी बिल्कुल नहीं थी क्योंकि चारों तरफ ठंडा ठंडा पानी बरस रहा था। हम मियाँ बीवी छत पर टहलते रहे और कुछ ही देर में पूरी तरह से भीग गए। पानी तेज बरस रहा था। नीली साड़ी भी गई और मेरा पूरा गीला होकर भी गया। खरबूजा भी पूरी तरह से भीग गए थे और मेरी साड़ी के ऊपर से रहे थे। पूरी तरह से पानी में गीला हो चुका था और मैं बहुत सुंदर लग रही थी। पति ने मुझे जमीन पर लिटा लिया और धीरे धीरे मेरा खोलने लगे। बिल्कुल किसी ताजे गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मेरे होंठ थे। आज मैं घर की छत पर कसकर क्रिकेट खेलने वाली थी। हम दोनों धीरे धीरे में आ रहे थे। हम दोनों बरसात में पूरी तरह से भीग गए थे। मुझे एक विशेष प्रकार का सुख मिलने लगा। क्रिकेट खेलने धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था। पति मेरे हुस्न को देखकर पागल हो गए थे। आज मेरा हुस्न तो जैसे बारिश की ठंडी ठंडी बूंदे में आग ही लगा रहा था। आज तक मैं बरसात में घर की छत पर क्रिकेट नहीं खेला था। ये मेरा पहला मौका था।